very important adjustment, interest on capital. पहले मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे. It is the return. It is the return which the owner gets on the money invested, on the money invested by him or her in the business as capital. जो आपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी है उस पे जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक तरह से. यस और नो? यस सर. आपने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे. एग्जाम्पल, कैपिटल इन्वेस्टेड was rupees 10 lakh. आपने अपने कैपिटल बिजनेस में 10 लाख इन्वेस्ट करे तो कैपिटल इज कंसिडर्ड एज एन इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस. अंश, यस और नो? यस सर. व्हाई? बी लाउड, आपकी आवाज बहुत स्लो है. व्हाई इज कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस कंसिडर्ड एज एन इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस? रीजन क्या था उसका? अंश, रोनित, रिधिमा? Sir, because Because of मान्यता? So because all the expenses are owned by the owner. Okay, but I need a more technical answer. Why is the capital invested by the owner in the business considered as an internal liability of the business? सर क्या है? बोलो. Sir, because business and owner are two different entities as per the business entity principle. Correct. मान्यता, this is the correct answer. Business entity principle. बस सिंपल. बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल की वजह से. याद है जब कैपिटल की डेफिनेशन करी थी तो बताया था? Yes, sir. बाकी सबको भी याद आ गया? yes sir. ओके, तो कैपिटल इन्वेस्टेड वाज रुपीस 10 लाख. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was to be provided at 12% per annum. पर annum मतलब साल का 12%. तो अगर मैं बोलूं 6 महीने का निकालो तो अगर साल का 12% है 1,20,000 तो 6 मंथ्स का उसका हाफ हो जाएगा. तो अगर मैं कुछ नहीं मेंशन कर रहा तो पूरे साल का इंटरेस्ट लेंगे. पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज द रिटर्न व्हिच द ओनर गेट्स ऑन द मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस, बाय द ओनर इन द बिजनेस. मीनिंग क्लियर है? यस और नो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मीनिंग क्लियर है? जो आपने बिजनेस में कैपिटल डाली उस पे जो आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, अभी चल रहे हैं, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, इतना मीनिंग क्लियर है? yes sir. ओके, अब ध्यान से देखना. पहले तो चलो इसकी कैलकुलेशन बता देता हूं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 10 लाख का 12% which is equal to 1,20,000. अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is an income for the owner. Yes or no? yes sir. Therefore, it must be added to his capital. जो भी इनकम है
ओनर के कैपिटल में ऐड कर देते हैं हम, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ओके, अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is an expense. It is an expense for the business. बिजनेस के लिए तो खर्चा ही है, बिजनेस पे कर रहा है ओनर को, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब while preparing an accounting equation, अब रियल लाइफ की जब हम अकाउंटिंग करेंगे जर्नल ऑनवर्ड्स, तो 5 कैटेगरीज होती हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस की कैटेगरी में चला जाएगा, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में तो 3 ही कैटेगरीज हैं, एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल। सो व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, ध्यान से देखना, व्हाइल प्रिपेयरिंग एन अकाउंटिंग इक्वेशन, all the expenses are deducted from the capital, yes or no? As they are to be borne by the owner. खर्चे कौन बेयर करता है? ओनर। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंसेस का कोई सेपरेट हेड तो है नहीं, तो रेंट पेड, सैलरीज पेड, इंटरेस्ट पेड, कौन बेयर करेगा वो खर्चा? ओनर। उसके कैपिटल में से माइनस कर लिया जाता है। कह रहे कैपिटल में प्लस, कैपिटल में माइनस, यस। अकाउंटिंग इक्वेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेट इंपैक्ट 0 होता है, बट प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी इंटरेस्ट आया कैपिटल में प्लस, अब हम एग्जांपल जब लिया ही है तो कितना आया इंटरेस्ट? 1,20,000 और कैपिटल में ही माइनस 1,20,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मीनिंग क्या था? इट इज द रिटर्न income generated against capital. It is the return which the owner gets on the money invested by him or her in the business as capital. तो जो capital invest करी थी उस पे जो return आपको मिला, जो आपने कमाया, it is an income for the owner and expense for the business. Income है इसीलिए capital में add होता है, expense है इसीलिए capital में से deduct होता है। तो presentation assets capital में प्लस माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट, कोई भी डाउट? बट सर ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में होगा ना? पार्टनरशिप में भी अकाउंटिंग इक्वेशन, जहां जहां अकाउंटिंग इक्वेशन है, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, सब में यही होगा। ओके सर, ठीक है। बट अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको बताया कि जब रिकॉर्डिंग का प्रोसेस शुरू होगा, जब हम जर्नल बनाना शुरू करेंगे, तो हम सीखेंगे कि 5 हेड्स होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट किया जाता है, वो सेपरेट हेड में एक्सपेंस की कैटेगरी में जाता है। दैट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग इक्वेशन तो बस एक इक्वेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो ये प्रूव कर रहा है दैट आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन टोटल ऑफ एसेट्स शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल। उससे ज्यादा कुछ भी प्रूव नहीं कर रहा। सर हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में सीधे कैपिटल से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को? यस सर। प्लस बी माइनस बी, दोनों चीजें। ओके सर। ये देखा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, दोनों चीजें करनी है। ये कंप्लीट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स। यस सर। तो नेट इंपैक्ट क्या हुआ? 0। यस सर। तो ये है, एक एस्पेक्ट नहीं कि इनकम है तो कैपिटल में ऐड कर दो, एक्सपेंस भी तो है फर्म का, वो भी तो ओनर को ही बेयर करने थे, तो माइनस भी वही होगा। कोई भी डाउट? नो सर।